नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे साथ मेघना जी है। मेघना जी जयपुर से है हाँ जी। और इनके ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले इंजरी हुई थी कंधे में, हाँ है जी। ना? बाइक से गिरे थे? हाँ। बाइक से गिरे थे और कंधे पे गिरे थे। उसके बाद बहुत पेन हुआ था आपको जी। और फिर आप इमरजेंसी में यहाँ आए मेरे पास हाँ जी। और उस टाइम पे हमने आपको इवैल्यूएट किया, तो क्या किया था हमने? एक्स-रे कराया आपने था? यस एक्स-रे हुआ था, उसमें पता लगा कि शोल्डर डिस्लोकेट हो गया है। तो मेघना जी का जो वर्ड्स है या लेमन लोगों के जो वर्ड्स है कि शोल्डर डिस्लोकेट हो गया। शोल्डर क्या होता है कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना? तो ये बड़ी हड्डी होगी, तो ये बॉल अगर आगे आ गया तो ये शोल्डर डिस्लोकेशन है। पर बेसिकली इनका शोल्डर डिस्लोकेट नहीं हुआ था। इनका जो था कंधे में ये छोटी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं AC जॉइंट। ए मतलब क्या होता है? एक्रोमियन, सी मतलब क्लाविकल और ये एक्रोमियो क्लाविकुलर लिगामेंट होता है, AC लिगामेंट। तो ये लिगामेंट इन लिगामेंट के साथ में जुड़ा होता है। तो ये सीसी लिगामेंट है जो यहाँ पे चिपकता है और ये AC लिगामेंट है। तो इंसान जब गिरता है इसके ऊपर पूरा जोर खा के गिरता है, तो ये जो हड्डी है ये ऊपर उठ जाती है। तो ये अराउंड अबाउट इतनी ऊपर थी आपकी, राइट? है ना? करेक्ट। तो इतनी ऊपर थी, ये नीचे था पर ये हड्डी ऊपर थी। तो ये हुँ। AC जॉइंट डिस्लोकेशन था, ना ओके। कि शोल्डर डिस्लोकेशन। ओके। और ये जब उठता है तब एक तो आपका ये लिगामेंट टूट जाता है और ये लिगामेंट मतलब AC लिगामेंट और CC लिगामेंट ये दोनों ही टूट जाते हैं और उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। तो अगर हमने उसको वापस से नीचे नहीं लगाया, तो ये लिगामेंट हमेशा ही स्ट्रेच्ड रहेंगे, ये लिगामेंट कभी भी हील नहीं हो पाएँगे। तो आपका ऑपरेशन हो गया बढ़िया से। हाँ जी, अच्छे तो से हुआ था। ऑपरेशन में एक बार आप दिखा सकते हैं कि कितना बड़ा चीरा है? एक बार बस छोटा-सा हाँ। तो ये अराउंड अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर का चीरा है, इतना सा चीरा है और ऑपरेशन में हमने जो हड्डी थी उसको वापस से जगह पे लगा दिया। हाँ जी। बटन्स पे स्ट्रिप किया था। इनका जो लिगामेंट है या हम बोन कहेंगे, तो ये जो बोन होता है इनका, एक तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है कि भाई ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये ऊपर से भी अनस्टेबल था और आगे पीछे से भी हाँ अनस्टेबल था, जी। है ना? तो ये मैंने हाँ, आपको दोनों ऑपरेशन के हुआ बाद था। बताया था। करेक्ट। क्योंकि हमने ये तो इसके साथ में यहाँ पे एक बटन लगा दिया, यहाँ पे एक बटन लगा दिया, उसको नीचे बिठा दिया। बट ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये हमने इसको नीचे लगाया तो ये जो है यहाँ चला गया। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमको। तो फिर हमने एक और लिगामेंट को यहाँ से यहाँ पे फिट किया, तो ये प्रॉपर्ली फिर पोज़ीशन में आ गया, है ना? और अब 1.5 महीना हो गया आपको। जी। कैसा है अभी आपका कंधा? अब पहले से बहुत काफ़ी बेटर बेटर है। है, पेन? अब हैंड मूवमेंट भी अच्छे से हो रहा है। पेन? बहुत पेन मिनिमम। बहुत मिनिमम है। हाथ उठा के दिखा सकते हैं? हाँ जी। उठा अब के दिखाइए। ऑलमोस्ट पूरा ऊपर पूरा तक हो गया। जा रहा है। नीचे लाइए। वेरी नाइस। साइड से उठाइए। सो रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा है, पेन ज़्यादा नहीं है ना? जी। और अभी इनका जो पार्ट है नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी सिखवाई है। करेक्ट। तो अभी स्ट्रेंथनिंग में इनको थेराबैंड से, वेट से सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि डेल्टॉइड्स और जो बाकी के शोल्डर के मसल्स है, स्कैपुलर मसल्स है, ये काफ़ी वीक हो जाते हैं टाइम के साथ क्योंकि 1 महीना हम कम यूज़ लेते हैं, हम सिर्फ रेंज पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा जो वीकनेस है फटीग पेन बोलते हैं हम, कि शाम तक जो है कंधा भारी हो जाएगा या कंधे में लगेगा कि यार ये पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स इतने वीक हो गए हैं, पूरे दिन यूज़ में आते हैं तो उसके बाद में वो पेन करना शुरू कर देता है। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है या जिम करता है, तो जिम करने के बाद अगले दिन कैसा लगता है? सोर लगता है मसल। तो सेम चीज़ इसमें भी यही है। तो धीरे-धीरे जब मसल की अब स्ट्रेंथ आना शुरू होगी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद वो स्ट्रेंथ आ जाएगी तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा, है ना? अगर आपके जैसे कोई पेशेंट्स को एसी जॉइंट बिकॉज़ यू आर वेरी मैं कहूँगा जागरूक पेशेंट, है ना? क्योंकि आप आए इमीडिएटली आपने सोचा कि एक्स-रे है और हमने कहा ऑपरेशन करना है तो आपने इमीडिएटली उसी दिन हमने ऑपरेशन कर दिया था, करेक्ट। राइट? उसी अगले दिन हो दिन के गया। भी वेट नहीं किया, उसी दिन हमारा ऑपरेशन हो गया। बट बहुत सारे पेशेंट हमारे पास 1 महीने बाद आते हैं, 1.5 महीने बाद आते हैं कि वो लिगामेंट जो था वो पूरा ऊपर तक हो गया, उसको वेट करते हैं कि भई अपने आप हो जाए या कोई स्ट्रैपिंग कर देते हैं या कुछ हो जाएगी। बट ये इतना अनस्टेबल पोज़ीशन है और इतना हाई वेलोसिटी है और इतना उसपे पावर लग रहा है कि ये कंधा या लिगामेंट वापस से उसको हमको कोई मैकेनिकल सपोर्ट से ही बिठाना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि कोई स्ट्रैपिंग करके या कुछ पट्टी बाँध के चिपक जाए तो ये चिपकना पॉसिबल नहीं है ना? तो ऐसा कोई पेशेंट होता है जो हमारे पास 1.5 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आया है, इसको अभी रिसेंट इंजरी हुई है और वो यूट्यूब पे चेक कर रहा है कि भाई मुझे एसी जॉइंट डिस्लोकेशन है तो मैं क्या कराऊँ? नॉर्मली पेशेंट यही करेगा करेक्ट, करेक्ट। कि मुझे एसी जॉइंट डिस्लोकेशन हुआ है, व्हाट टू डू आफ्टर एसी जॉइंट डिस्लोकेशन? दैट्स वन क्वेश्चन। तो उनको आप क्या बताओगे?
बस उन्हें यही बोलेंगे कि हाथों हाथ डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन लीजिए, जो भी डॉक्टर बोलते हैं अकॉर्डिंगली आप उस पे काम करिए, एंड इट इज बेटर टू हैव ऑपरेशन अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं तो। अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगा करके अपनी तरफ से खुद ही को प्रॉब्लम देने वाला काम होता है। इट इज बेटर आप अच्छे से रिकमेंडेशन ले एंड देन उसके हिसाब से काम करें। अब एसी जॉइंट में हम कहेंगे ना तो देर आर 5 ग्रेड्स ऑफ डिसलोकेशन, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में भी इनिशियल स्टेजेस में जो एसी जॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा डिसलोकेट नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही होता है। तो ऐसे केसेस में हमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली भी ठीक हो सकता है ना। और ग्रेड 3 से ऊपर 4 या 5 जब होता है तब वो कंधा पूरा का पूरा ऊपर उठ जाता है, ऐसे केसेस में हमको ऑपरेशन करना है। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ग्रेड 1, ग्रेड 2 में भी कोई अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ऑपरेशन करा लो तो ये नहीं करना चाहिए, पहली बात। और जो स्ट्रैपिंग कर रहा है वो भी डॉक्टर ही है, वो भी हड्डी का ही डॉक्टर है, और जो ऑपरेट कर रहा है वो भी हड्डी का ही डॉक्टर है। तो ये स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरीज या जो एसी जॉइंट के जो काम रेगुलरली करता है उनको दिखाना, उनकी सलाह लेना, और उसमें कौन सा ग्रेड है कि ग्रेड 4 है या ग्रेड 5 है, इसके हिसाब से इसको ऑपरेट करना। आपको ऑलमोस्ट ग्रेड 5 था कि पूरा का पूरा ऊपर उठा हुआ था completely, almost 200% dislocation था, तो उसको हमने वापस से लगाया, है ना, and still you have a very good result. Yes. Understand? And without any big incision, without any plate, without any irritation, इतना सा छोटे से incision में सारा काम। ठीक है, thank you मेघना जी, thank you sir, take care of yourself.